नमस्कार दोस्तों सिलीगुड़ी कॉरिडोर को लेकर इंडिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक ऐसी डिफेंस शील्ड तैयार करी है जिसको तोड़ना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। और सिलीगुड़ी कॉरिडोर पहले की तरह अनसिक्योर एरिया नहीं बल्कि सुपर डुपर सिक्योर होने वाला है। और इसको लेकर अमित शाह ने 3 लेयर की सिक्योरिटी की बात की है। आप देख सकते हैं अमित शाह इन सिलीगुड़ी टुडे टू रिव्यू चिकन नेक सिक्योरिटी दार्जिलिंग सॉल्यूशन। जी हां दोस्तों, वही सिलीगुड़ी कॉरिडोर जिसको लेकर कभी बांग्लादेश धमकी देता है तो कभी चाइना। और इन्हीं सब चीजों को टैकल करने के लिए इंडिया पहले भी सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सिक्योरिटी को लेकर पहले भी बहुत सारी सिक्योरिटी मेजर्स लेता हुआ आया है। बट इस बार ऐसे 3 न्यू मिलिट्री ग्रेड इंडिया सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे अप्लाई करने वाला है, जिसके होने के बाद सिलीगुड़ी कॉरिडोर बहुत ज्यादा सिक्योर होने वाला है। आखिर ये 3 मेजर्स ऐसे है क्या, ये सभी बातें आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। मैं हूं यशराज और आपका स्वागत है डेली अफेयर्स में। चलिए शुरू करते हैं। सिलीगुड़ी कॉरिडोर एक 22 किलोमीटर चौड़ा एक नैरो पॉइंट है, जिसकी वजह से सेंट्रल इंडिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया दोनों कंबाइन होते हैं। और यही पॉइंट इंडिया को नॉर्थ ईस्ट इंडिया से जोड़ता है। यानी अगर ये पॉइंट केवल इस पर किसी दुश्मन देश ने कब्जा कर लिया या फिर किसी वजह से इंडिया ने इस पॉइंट को लूज कर दिया तो इंडिया के लिए पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट पार्ट पर कंट्रोल एक तरह से बहुत ज्यादा कम हो सकता है। और इसी चीज को देखते हुए इसकी सिक्योरिटी इंडिया के लिए एक मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमेशा से। इसी एक पॉइंट की वजह से इंडिया की नॉर्थ ईस्ट स्टेट से कनेक्टिविटी केवल इस 22 किलोमीटर नैरो पॉइंट से जुड़ी हुई है। और साथ ही साथ रोड, रेलवे, फ्यूल मूवमेंट और कमर्शियल एक्टिविटी, ये सभी चीज एक ही रूट पर डिपेंड है। और इसी वजह से इस पॉइंट की ना केवल सिक्योरिटी बल्कि डेली रूटीन की एक्टिविटी को ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी केवल सारा कुछ इसी रूट पर डिपेंड होता है। तो इसी वजह से ये रूट केवल इंडिया के लिए सिक्योरिटी मेजर नहीं बल्कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के साथ कम्युनिकेट और ट्रेड करने का भी केवल एक ही रूट है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट इसीलिए हो जाता है क्योंकि ये एक तरफ से चाइना से कनेक्ट है, दूसरी तरफ से नेपाल से और तीसरी तरफ से भूटान से और नीचे की तरफ से बांग्लादेश से। और इन्हीं 4 कंट्रियों के बीच में एक छोटा सा नैरो पॉइंट इंडिया की सिक्योरिटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेपाल और भूटान की तरफ से तो प्रॉब्लमेटिक हुआ नहीं इंडिया के लिए, बट चाइना और आजकल फिलहाल बांग्लादेश भी इंडिया के लगातार सिलीगुड़ी कॉरिडोर को देखते हुए बार बार थ्रेट देते रहते हैं। इसी वजह से इसकी सिक्योरिटी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसी चीज को देखते हुए होम मिनिस्टर अमित शाह ने एक लॉन्च करा है 3 लेयर सिक्योरिटी, जिसमें अमित शाह ने क्रिएट किया है मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम, जिसकी मदद से इस कॉरिडोर को प्रोटेक्ट किया जाएगा। और साथ ही साथ फोकस किया गया है सर्विलांस पे, जिसके बाद एजेंसीज को इस पे एक इंटेलिजेंस कंट्रोल भी बना सकते हैं। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है बॉर्डर की फेंसिंग। और इन्हीं तीनों चीजों की वजह से इन 3 चोक पॉइंट बनाए गए हैं, जिसको 3 तरह से प्रोटेक्ट किया जाएगा। पहला हो जाता है चोपड़ा, जो कि वेस्ट बंगाल में पड़ता है, जहां से बांग्लादेशी माइग्रेंट्स भी बहुत ज्यादा इंडिया में एंटर करते हैं। इसी वजह से इस पॉइंट को मेन रखा गया है। दूसरा बिहार का कासगंज और तीसरा रखा गया है डुबरी असम में, जो कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट में पड़ेगा। इन तीनों पॉइंट की वजह से एक सिक्योरिटी ट्रायंगल बनाया गया है, जिसके बाद इस पॉइंट को सिक्योर किया जाएगा ताकि ना केवल सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट हो सके बल्कि स्मूथ लॉजिस्टिक और बेटर इंटेलिजेंस भी मिल सके। और इन सभी चीजों की वजह से इस जगह पर इंडिया बहुत अच्छा खासा कंट्रोल कर सके, ताकि कल को कभी भी कोई कंट्री इन केस ऑफ इमरजेंसी भी इंडिया का इस पे कंट्रोल कभी खोए ना। और इसी चीज को देखते हुए एडमिनिस्ट्रेशन का हडल्स, जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन से परमिशन लेनी पड़ती थी या फिर अलग अलग स्टेट से परमिशन लेनी पड़ती थी, ये सभी चीजें एक जगह पर कर दी गई हैं। किसी भी पर्टिकुलर स्टेट से इस जगह की सिक्योरिटी के लिए कोई भी परमिशन लेने की कोई भी नीड नहीं है। बीएसएफ को अल्टीमेट पावर दी गई है, जिसकी वजह से इस बॉर्डर की सिक्योरिटी के लिए बीएसएफ कोई भी सिक्योरिटी मेजर्स के लिए डिसीजन इस रीजन के लिए ले सकता है। और साथ ही साथ बीएसएफ को 1129 एकर्स बॉर्डर का लैंड दे दिया गया है, जो कि 45 डेज में इंप्लीमेंट होने वाला है बिना किसी देरी के। और उसके बाद भी फेंसिंग करने के लिए लगभग 29 एकड़ ऑफ लैंड इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पे फेंसिंग होने वाली है। और यही नहीं बल्कि यहां पर एक परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनने वाला है, जो कि मिलिट्री प्रेजेंस को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देगा, जिसकी वजह से बीएसएफ और एसएसबी की प्रॉपर फेंसिंग होने की वजह से यहां की पेट्रोलिंग हो पाएगी। और साथ ही साथ मिलिट्री इस पे क्विक रिस्पॉन्स कर पाएगी, जिसकी वजह से इंटेलिजेंस भी यहां पर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग की जा रही है। और केवल सिक्योरिटी की नहीं बल्कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट का ट्रांसपोर्ट भी स्मूथली वर्क कर पाए, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इसी वजह से इन चारों चीजों को एक साथ रखा गया है और ये ट्रिपल लेयर ऑफ सिक्योरिटी करी गई है। बट इसके बाद भी एक बहुत बड़ी मेजर समस्या आ जाती है। यहां पर केवल सिक्योरिटी मेजर एनिमी कंट्री का वॉर सिचुएशन में नहीं है, बल्कि यहां पर एक इससे भी बड़ी मेजर प्रॉब्लम है, जो कि है फ्लड। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में कभी भी फ्लड्स आ जाता है, जिसकी वजह से यहां पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। और इस छोटे से एरिया में नेचुरल डिजास्टर की वजह से ये रूट प्रॉपर तरीके से बंद हो जाता है। तो केवल डिफेंस पॉइंट से नहीं बल्कि नेचुरल डिजास्टर की तरफ से भी इस एरिया को बहुत ज्यादा सिक्योर करना पड़ता है। और इसी वजह से इंडिया पहले की तरह केवल इसको सिक्योर नहीं करेगी बल्कि बाईपास करेगी चौक पॉइंट्स को,
जिसकी वजह से यहाँ पर टनल्स बनाए जाएंगे, वाटरवेज बनाए जाएंगे और क्रॉस बॉर्डर ट्रांजिट बनाई जाएंगी। और ना केवल रोड और ट्रांसपोर्ट पर डिपेंड होंगे, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर अगर फेल होता है तो उस चीज के लिए भी तैयार होंगे। और इसी वजह से केवल एक पॉइंट नहीं बल्कि मल्टीपल ऑल्टरनेटिव गेट्स बनाए जाएंगे, जिसकी वजह से अगर एक गेट बंद होता है तो दूसरा गेट ऑटोमेटिकली ओपन हो। पहले दिक्कत सबसे बड़ी ये आती थी कि ग्राउंड रूट्स अगर डिसरप्ट होते थे तो लॉजिस्टिक फेल हो जाती थी, जिसकी वजह से नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी। बट अब रेल रूट्स को डबल किया जाएगा और साथ ही साथ उनको चौड़ा किया जाएगा, ताकि सिचुएशंस में काफी ज्यादा इजी हो जाए इस रूट से जाने के लिए। साथ ही साथ इनलैंड वाटरवेज बनाए जाएंगे जो कि ब्रह्मपुत्रा और गंगा रिवर से बनेंगे, जिसकी वजह से वाटरवेज की तरफ से भी हम इस रूट को कनेक्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से ना केवल इस एरिया की सिक्योरिटी होगी बल्कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स का भी बेनिफिट होगा और इकोनॉमिक उनको भी फायदा होगा। और साथ ही साथ इंडिया बांग्लादेश के साथ मिलकर डिप्लोमेटिक ट्रांजिट रूट को ज्यादा और स्ट्रॉन्ग करने वाला है, जिसकी वजह से मैरीटाइम एसेस तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक भी बनाया जा रहा है इंडिया का बांग्लादेश के साथ मिलकर। अगर इंडिया का ये चौक पॉइंट किसी नेचुरल डिजास्टर की वजह से ब्लॉक होता है तो इंडिया बे ऑफ बंगाल से होते हुए बांग्लादेश से नॉर्थ ईस्ट स्टेट से कनेक्ट कर सके, और इसी वजह से मल्टीपल लेयर रूट्स बनाए जा रहे हैं। तो दोस्तों, सिलीगुड़ी कॉरिडोर केवल एक कॉरिडोर नहीं बल्कि नॉर्थ ईस्ट की लाइफलाइन भी है। तो इसीलिए हमको इसको केवल मिलिट्री से नहीं बल्कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आई होप दोस्तों आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा, और अगर आपको भी केवल न्यूज को सुनना नहीं बल्कि उनको डिटेल में समझना पसंद है तो मुझको सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं फिर कल किसी नए टॉपिक में। गुड बाय फॉर नाउ।